सिंध हुकूमत अरबों रुपया KMC को फराहम कर रही है। मेगा प्रोजेक्ट्स क्लिक के नाम से, KMC के नाम से, ब्लॉक एलोकेशन, UCs के नाम से मुख्तलिफ टेंडर्स अखबारों में छप रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अरबों रुपए के टेंडर्स छपने के बावजूद कराची का जो हाल है, कराची की सड़कों का जो हाल है, कराची के नदी नालों का जो हाल है, वो आपसे और मुझसे किसी से पोशीदा नहीं है। हम ये पूछने में हक बजानिब हैं कि अगर सिंध हुकूमत जो बड़े बड़े दावे कर रही है और मेयर साहब जो जमात इस्लामी और PTI की इस मुश्तरका नशिस्त पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो वो काम किस जगह है? आखिर कराची में वो कौन सा कोना है जहाँ पर ये काम हो रहे हैं और कराची के शहरी आखिर इनसे क्यों नहीं मुस्तफीद हो रहे? क्यों कराची की तमाम बड़ी सड़कें उधड़ी पड़ी हैं? कराची में क्यों मिट्टी और गर्द उड़ रही है? कराची क्यों कचरे और गंदगी का ढेर नज़र आ रहा है? कराची की सड़कें क्यों तबाह हाल हैं? कराची इस वक्त एक ऐसे शहर का नमूना पेश कर रहा है जहाँ खुदा न ख्वास्ता बमबारी हुई हो। यानी अगर हम गज़ा की सूरत हाल को देखें और गज़ा की सड़कों को हम देखें जो TV पर हमें दिखाई जाती हैं, तो शायद कराची से बेहतर सूरत हाल वहाँ की सड़कों की आपको नज़र आएगी। 16 साल से पीपल्स पार्टी की मुस्तकिल हुकूमत है और कराची में बल्दियात के एडमिनिस्ट्रेटर मुस्तकिल पीपल्स पार्टी के लगे रहे हैं। इसमें सिर्फ 4 साल का वो वक्फा निकाल दें अगर, जिसमें वसीम अख्तर साहब ने अपनी नाअहली का दौर गुजारा था, उसके अलावा वरना बाकी तमाम दौर जो है पीपल्स पार्टी कर रहा है। तो कराची के तमाम वसाइल, तमाम इख्तियारात पीपल्स पार्टी इस्तेमाल कर रही है। सिंध में उसकी हुकूमत है। कराची में उन्होंने जो भी कब्ज़ा करके जिस तरह भी मेयर बिठा रखा है, कराची के बड़ी तादाद में टाउन्स पर उनका कब्ज़ा है, कराची की यूनियन काउंसिल्स के अंदर उनका कब्ज़ा है। लेकिन इस सब के बावजूद कराची के शहरी हर सहूलत से महरूम है। ये वो स्कीमें हैं जो ADP के अंदर 2022-2023 में शामिल की गई और जिसमें ये दिखाया गया कि ये स्कीमें 25% कंप्लीट हो गई और 25% इनकी पेमेंट कर दी गई। लेकिन यही स्कीमें 23 और 24 की ADP में दोबारा दाखिल कर दी गई और इन स्कीमों को ज़ीरो पर दिखाया गया कि ये इन स्कीमों में ज़ीरो पेमेंट हुई है और इन स्कीमों को ज़ीरो से शुरू किया जा रहा है। मुझे बताइए कि जो 25% की पेमेंट थी और वो जो 25% का काम दिखाया गया था वो कहाँ गया? इसी तरीके से ADP की बुक आप उठा के देखिए, उसमें सैकड़ों की तादाद में स्कीमें हैं, लेकिन वो स्कीमें किस जगह हो रही हैं? आप अगर मालूम करें, मैं एक UC का चेयरमैन हूँ, मैंने जब DG टेक्निकल से पूछा कि ये स्कीमें इसमें डाली गई हैं, लेकिन मेरी UC में जो स्कीमें डाली गई हैं वो तो 0/0 है। इसमें आप दिखा रहे हैं कहीं 40% काम हो गया, कहीं 35% काम हो गया, कहीं 25% काम हो गया, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इस पर वो मुस्कुराकर खामोश हो गए। इस वक्त कराची के अंदर जो ये हमारे दफातर हैं, जिसमें DG टेक्निकल सर्विसेज का दफ्तर है, जिसमें MC साहब का दफ्तर है और जिसमें वजारत बल्दियात है, इन पर सबसे ज़्यादा इस बात के इल्ज़ामात हैं कि कराची में होने वाले कामों में जो बदउनवानियाँ हैं उसके ये दफातर गढ़ बने हुए हैं। ये 4 अरब रुपए के टेंडर्स हैं जो क्लिक ने किए थे कराची में गुज़िश्ता साल सड़कों की मरम्मत के नाम पर। 4 अरब के वो ठेके हैं जो बग़ैर टेंडर्स के अपने पसंदीदा ठेकेदारों को दिए गए। 4 अरब रुपए के ठेके, ये मैं नहीं कह रहा, ये किताब कह रही है। 4 अरब रुपए कितने होते हैं? 4000 मिलियन रुपए। 4000 मिलियन रुपए के ठेके हैं जो बग़ैर किसी टेंडर्स के अपने पसंदीदा ठेकेदारों के हवाले कर दिए गए और उस क्लिक के हवाले किए गए जो क्लिक आम तौर से 4 या 5 गुना पैसे पर काम करती है। और मज़ेदार बात देखिए कि ये काम अर्जेंसी के नाम पर दिए गए और ये सारे के सारे काम जो है उसके बाद उधड़ गए, ख़त्म हो गए, जिसका घड़ी घड़ी हम अखबारों में पढ़ते रहे कि वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया, कभी आया कि वज़ीर बल्दियात ने नोटिस ले लिया, कभी आया कि मेयर साहब ने नोटिस ले लिया। लेकिन वो नोटिस वही वाला था कि नोटिस मिलया कख ना हिलया। नोटिस ऐसी फ्रॉड नोटिस और 2-3 असिस्टेंट इंजीनियर्स को इन्होंने खाली मुअत्तल करके आंखों में धूल झोंकनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि उन्हीं ठेकेदारों को दोबारा मुख्तलिफ जगह ठेके दे दिए गए। जहांगीर रोड की मिसाल आपके सामने है। जहांगीर रोड कितनी मरतबा बनी और कितनी मरतबा दोबारा तबाह हुई। अभी लियाकताबाद का ब्रिज आपने देखा, लियाकताबाद के ब्रिज पर कारपेटिंग हुई और एक दिन के अंदर वो कारपेटिंग ख़त्म हो गई और ठेकेदार को उस कारपेटिंग को दोबारा रिमूव करके और फिर कारपेटिंग करनी पड़ी। इसी तरह बंदर रोड आपने देखी थी
کہ بندر روڈ چند مہینے پہلے بنائی گئی تھی، ایم اے جنرل روڈ کا نیا حصہ، وہ ایک دن کے اندر ختم ہو گیا تھا. تو کراچی میں بننے والی سڑکیں ایک ایک دن میں ختم ہو رہی ہیں. کلک نے $240 ملین کا قرضہ لیا ہے، $240 ملین. واٹر بورڈ نے $1.6 بلین، میں ملین نہیں کہہ رہا، $بلین کا قرضہ لیا ہے. اسی طرح سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، وہ قرضہ لے رہی ہے. BRTs قرضوں پہ بن رہی ہیں. لیکن آپ پوری کراچی کا حال دیکھیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ریٹ بڑھ گیا، پولیس کا ریٹ بڑھ گیا، جو KMC کا محکمہ ہے تجاوزات ہٹانے کا، اس کا ریٹ بڑھ گیا، یا جو ٹاؤنز کے جو افسران ہیں ان کے ریٹ بڑھ گئے. لیکن تجاوزات کہیں بھی نہیں ہٹی. پورا کراچی اسی طرح تجاوزات سے بھرا ہوا ہے، اور آج سڑکوں پر گاڑی چلانا مشکل ہے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جس کا کام اللیگل کنسٹرکشن کے خلاف کارروائی کرنا ہے، آج وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پوری کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کی سرپرستی کر رہی ہے. ایک ایک فلور کے پیسے طے کیے جاتے ہیں، کروڑوں روپے، اور اس کے بعد بلڈر سے کہا جاتا ہے کہ 3 مہینے میں 2 مہینے میں بلڈنگ بنا کے کھڑی کر دو.